Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 14 factorization of class 8 exercise 14.4। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या है। अर्लियर इन लोअर क्लासेस वी स्टडीड अबाउट फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। फैक्टर्स क्या है कि अगर हमारे पास, हमने फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स किसके पढ़े थे? नेचुरल नंबर्स के। अगर हमारे पास एक नंबर है 15, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम 1 × 15 लिख सकते हैं, या 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड करें तो 3 × 15 लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 × 3 लिख सकते हैं, और उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 पर ये डिवाइड नहीं होता। तो इसके फैक्टर्स क्या आए हमारे पास? 15, 3 एंड 5, क्योंकि जो दो बार है उसको हम एक बार काउंट करते हैं। तो 15 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आए? 1, 15 एंड 3। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15। अब अगर इसी 15 के प्राइम फैक्टर्स बनाने को बोला जाए, या हम कोई और नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हेयर 12 और इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे, दैट इज़ 2, और उससे देखेंगे कि ये डिविजिबल है तब लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 6 × 2 = 12। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6। फिर हम 3 से करेंगे, 3 × 1 = 3। तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। इनको हम प्राइम फैक्टर्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो भी ये नंबर्स हैं हमने कम से कम प्राइम फैक्टर्स पर डिवाइड किया और हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स एंड दीज आर द फैक्टर्स। अब बात आती है फैक्टराइजेशन। हमने नेचुरल नंबर्स का पढ़ा, बट नाउ व्हाट अबाउट फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मान लो हमारे पास एक अलजेब्रिक टर्म है 3xy, तो इसके फैक्टर्स अगर बनाएं तो क्या बनेंगे? 3 × x × y। ये हम इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक टर्म 3xy। इसी तरह से कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 10। इसके अगर हमने फैक्टर्स बनाने हैं तो हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर मीन्स जो दोनों टर्म्स में को डिवाइड कर रहा हो। तो 2 और 10, 2 जो है इस टर्म को भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी, तो हम 2 बाहर ले सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x। 2 जब बाहर लिया तो 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x + 10 को 2 से डिवाइड करके क्या आएगा? 5। क्योंकि जो कॉमन फैक्टर लेते हैं हम उसको पहली टर्म से डिवाइड करके अंदर लिखते हैं ब्रैकेट के, फिर जो साइन होता है वो लगाते हैं, और फिर उसके बाद सेकंड टर्म को डिवाइड करके जो आंसर आता है वो लिखते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक टर्म 3xy। एक ही टर्म का अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं, और ये जो है ये दो फैक्टर्स हैं 2 × x + 5। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक टर्म है, ये पूरा एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का साइन जहाँ कहीं आ जाता है, 2 या 3 टर्म्स के बीच में प्लस माइनस का साइन आ जाता है या डिवीजन का साइन आ जाता है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अगर कोमा आता है तो वो अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं। नाउ लेट अस डू एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x एंड 36। अब हमें ये देखना है कि 12x और 36 के कॉमन फैक्टर्स क्या है। दैट मीन्स हम ये देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। अब 12 है, 12 से 12x डिवाइड हो सकता है, और 36 जो है वो भी 12 से डिवाइड हो सकता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉमन फैक्टर इज़ कॉमन फैक्टर। अब जैसे 12 और 36 दोनों 12 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें कौन सा नंबर लेना है जो छोटा नंबर होगा दोनों में से। तो कॉमन फैक्टर क्या आया? 12। अगर यहाँ x होता 36 के साथ तो फिर 12x लगाते। अब 12x और 36 है तो कॉमन फैक्टर इज़ 12। या फिर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 12x है तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 12 × x। और 36 है तो इसको 12 से डिवाइड करके देखें तो 3 पे डिवाइड होता है, तो 12 × 3। तो हम ये देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर दोनों का क्या है? 12। इन दिस वे वी कैन फाइंड द कॉमन फैक्टर। नाउ पार्ट 2 इज़ 2y एंड 22y। दो टर्म्स हैं हमारे पास, एल्जेब्रिक टर्म्स 2y एंड 22y। इनका कॉमन फैक्टर देखना है। अब पहले हम कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, 2 एंड 22। इन दोनों जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं 2 एंड 22, क्या ये दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड होती हैं? यस, 2 जो है ये 2 को
अपने आप को भी डिवाइड कर सकता है और 22 को भी, क्योंकि 2 1 से 2 होता है और 11 2 से 22 होता है। तो हम यहाँ पर इन दोनों में से छोटा नंबर लेंगे कॉमन फैक्टर के लिए। कॉमन फैक्टर किस किस का ऑफ 2y एंड 22xy इज़, एक तो 2 हो गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि y है यहाँ, तो अगर y इसके अंदर भी है तो ये दोनों जो हैं, दोनों टर्म्स में y अगर है तो y भी कॉमन फैक्टर में आएगा। तो 2y, उसके बाद x इधर है, इधर नहीं है, तो इसको हम कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन मीन्स दोनों में होना चाहिए। अगर 2 टर्म्स दी हुई हैं, अगर 3 टर्म्स दी हुई हैं तो तीनों टर्म्स में होना चाहिए। सो कॉमन फैक्टर ऑफ दिस 2 टर्म्स इज़ 2y, क्योंकि 2y जो है इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 2y से डिवाइड हो जाएगा, और 22xy को अगर हम 22xy को 22y से डिवाइड करें तो 2 1 से 2 2 11 से 22, और y से y कैंसिल, तो 11x हमारे पास आ सकता है। तो इसका मतलब 2y इसका भी फैक्टर है और इसका भी, तो इसलिए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द टर्म्स इज 2y। Part 3 of question number 1, that is 14 pq and 28 p square q square are two terms and we have to find the common factor of these two terms। तो हमें ये देखना है कि कोई ऐसा इसमें फैक्टर है जो इसको डिवाइड कर सकता है। यस, 14 28 को डिवाइड कर सकता है, बिकॉज 14 2 से 28 होता है। p कैन डिवाइड p स्क्वेयर, p जो है वो p स्क्वेयर को डिवाइड कर सकता है। इसकी जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। क्यू जो है वो क्यू स्क्वेयर को डिवाइड कर सकता है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड दैट देर आर 3 कॉमन फैक्टर्स, दैट इज 14 p एंड q। ये कॉमन फैक्टर्स हैं किसके, इन दोनों अलजेब्रिक टर्म्स के। दैट मीन्स 14 p q, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ किसके, इन दोनों टर्म्स के। क्यों, बिकॉज 14 p q कैन डिवाइड दिस एक्सप्रेशन एग्जैक्टली, इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। 14 से 28 कैंसिल आउट हो सकता है, p की एक पावर से एक पावर कैंसिल होकर p बच सकता है, q की एक पावर से एक पावर कैंसिल होकर q बच सकता है। और एक चीज़ और हमें देखनी होती है, जब भी हम ये देख रहे हैं कि क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है, जैसे 14 और 28 दोनों एक टेबल में आते हैं, तो हमने छोटे वाला नंबर लेना है 14, p और p स्क्वेयर, इनमें से छोटी पावर लेनी है, कॉमन जो फैक्टर लेना है q और q स्क्वेयर, इनमें से छोटी पावर, दैट मीन्स q कॉमन लेना है। देयरफॉर द कॉमन फैक्टर्स आर 14 p एंड q। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 6 abc 24 ab स्क्वेयर 12 a स्क्वेयर b। यहाँ पर हमने इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। 3 टर्म्स हैं हमारे पास, तो यहाँ हम पहले ये देखेंगे, पहले हम कांस्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। 6 24 एंड 12, ये तीनों जो हैं ये एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज़ 6 पे। 6 24 को भी डिवाइड कर रहा है, 12 को भी। तो हमने इन तीनों में से छोटा लेना है। तो कॉमन फैक्टर्स में एक तो हमारे पास आ गया 6, किसका कॉमन फैक्टर, इन तीनों टर्म्स का एक आ गया 6। नाउ ए बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी, हमने कॉमन फैक्टर वो लेना होता है जो तीनों के अंदर हो। अब ए एंड ए, ये तीनों हैं, यहाँ पावर 2 है बट ए इज़ देयर, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, और यहाँ पर ए स्क्वेयर है। तो एक कॉमन फैक्टर हमारा स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ए ले लेंगे, पावर जो छोटी पावर होगी 6a। उसके बाद बी चेक करते हैं, बी स्क्वेयर एंड बी, तो ये भी तीनों में है बी, लेकिन हमने छोटी पावर लेनी है तो बी भी ले लेंगे। देन सी यहाँ है लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं है, तो वी विल नॉट बी टेकिंग सी, कि हमने वो लेना होता है कॉमन मीन्स जो सब टर्म्स में हो, सभी अलजेब्रिक टर्म्स में हो। तो कॉमन फैक्टर इन तीनों टर्म्स का क्या आ जाएगा, 6ab। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sixth part of question number 1 is 16x cube minus 4x cube and 32x। इन तीनों टर्म्स का हमने कॉमन फैक्टर्स देखना है। तो 16, 4 एंड 32, ये तीनों जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये 4 से डिवाइड हो जाती हैं। तो स्मॉलेस्ट इज़ 4, तो कॉमन फैक्टर में हम सबसे पहले क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर्स 4 ले लिया। उसके बाद फिर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर एंड एक्स, स्मॉलेस्ट तीनों में है, एक्स पावर्स डिफरेंट है बट एक्स वेरिएबल तीनों में है, तो तीनों में है तो हम उसकी स्मॉलेस्ट पावर ले लेंगे। स्मॉलेस्ट पावर इज़ व्हाट, दैट इज़ एक्स, 1 पावर है इसकी, तो इसके साथ एक्स भी लगा दिया। तो कॉमन फैक्टर्स
क्या हो गया यहाँ पर 4x, दैट मीन्स 4x से हम इसको डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 7th पार्ट इज 10 PQ, 20 QR एंड 30 RP। तो कॉमन फैक्टर कांस्टेंट टर्म्स को देखें तो 10 इज कॉमन फैक्टर, 10 से तीनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दीज 3 टर्म्स, कॉमन फैक्टर इज 10, 20 एंड 30, दैट इज स्मॉलेस्ट इज 10, तो 10 ले लिया। साथ में p यहाँ है लेकिन इन दो, यहाँ पर भी है फर्स्ट टर्म में भी और थर्ड में भी, बट सेकंड में नहीं है, तो p को हम नहीं लेंगे, तीनों में होना ज़रूरी है कॉमन फैक्टर का। उसके बाद r यहाँ है बट यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ p भी नहीं ले सकते, r भी नहीं ले सकते, और q चेक करें तो q यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो q भी तीनों में नहीं है, तो कॉमन फैक्टर इज़ ओनली 10। 10 जो है वो 10 p को भी डिवाइड करेगा, 20 QR को भी डिवाइड करेगा, 30 RP को भी, लेकिन हम PQ, QR और RP ये दो टर्म्स में हैं, 3 टर्म्स में कोई भी नहीं है, इसलिए हम PQR में से किसी को भी यहाँ नहीं लेंगे। 8th क्वेश्चन इज 3x² y³ 10x³ y³ 6x² y² z। अब हमें पहले ये चेक करना है कॉन्स्टेंट टर्म्स 3, 10 एंड 6। नाउ 3, 10 एंड 6 में से हम कुछ कॉमन नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि 10 और 6 तो 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं, या 3 एंड 6 2 की टेबल पे डिवाइड होते हैं, बट जो 3 है ये 2 की टेबल, 3 एंड 6 ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, 10 और 6 में से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे, तो 3, 10 और 6 में से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। अब हम अलजेब्रिक टर्म्स देखेंगे, x², x³ x², x तीनों में है, x वाली टर्म, इसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, x² x³ x², तो x², तो कॉमन फैक्टर क्या लेंगे हम, कॉमन फैक्टर दैट इज x²। अब y चेक करते हैं, y³ एंड y², तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, y²। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे z जहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, तो हम z को नहीं ले सकते। सो कॉमन फैक्टर इज x² y², क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे x² y² से, तो ये इसको कैंसिल आउट करके यहाँ x² से x² कैंसिल हो सकता है, y² से y³ डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, 3 एज इट इज़ रहेगा, तो इसलिए हम 3, 10 और 6 में से नहीं ले सकते कोई भी चीज़ कॉमन, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट टेबल से हैं, और इन तीनों में से जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे उनमें x तीनों टर्म्स में थी, x वाली जो कौन वेरिएबल था वो तीनों टर्म्स में था, और y वाला वेरिएबल भी तीनों टर्म्स में है, z जो है वो तीनों में नहीं, इसलिए हमने z को नहीं लिया। इन दिस वे वी कैन फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 or more than 3 terms, 3 algebraic terms. Now factorize the following expression. अभी तक हमने किसके कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, algebraic terms के. Now we have to factorize the following expressions. अब हमें expressions में से जो कॉमन कुछ ले सकते हैं तो लेकर उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टर्स बनाने का मतलब यही है कि हमें उनको स्मॉलेस्ट पावर तक लाना होता है ताकि उसको और पार्ट्स में स्प्लिट ना कर सके। तो सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए हम ये देखेंगे, अब ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये 2 टर्म्स नहीं है, कॉमा नहीं है, 7x - 42 ये पूरा एक्सप्रेशन है। तो इस टर्म और इस टर्म में से हम 7 और 42 ये दोनों एक ही टेबल से हैं, हम 7 छोटा नंबर कॉमन ले सकते हैं, 42 नहीं लेंगे, 7 लेंगे, और x इसमें है इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं लेंगे, हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7x डिवाइड बाई 7, तो कितना बचेगा हमारे पास x, फिर जो साइन है ये लगाया माइनस का। नाउ डिवाइड 42 बाई 7, 7 6 जा 42, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, 7 इंटू x माइनस 6। Now third part of this question number 2 is 7a² plus 149. अब हम ये देखेंगे कि क्या ये 149 7 से डिवाइड हो सकता है, हम चेक कर लेते हैं। 149 डिवाइड बाय 7, 7 2 14 और 9 ये नहीं डिवाइड होगा एग्जैक्टली, तो हम 7 को कॉमन नहीं ले सकते, तो हम इसमें से दिस इज़ नॉट 149, दिस इज़ 14a, सॉरी दिस इज़ 14a, तो
इन दोनों में से तो हम 7 को कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले सकते हैं और साथ में a और a स्क्वायर दोनों में है तो a की स्मॉलेस्ट पावर ले सकते हैं और 7 और 14 में भी स्मॉलेस्ट नंबर ले सकते हैं। तो 7a इन दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर है, इसको बाहर लिया। अंदर हम क्या लिखेंगे 7a स्क्वायर, 7a स्क्वायर को अगर हम 7a स्क्वायर को 7a से डिवाइड करें, जो हम बाहर लेते हैं उसको पहले इससे डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं जो आंसर आता है, और फिर सेकंड टर्म से डिवाइड करके जो आता है वो अंदर लिखते हैं। तो 7a स्क्वायर को अगर हम 7 से डिवाइड करें दिस कैन बी कैंसिल्ड आउट, और a की 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, जब डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, तो 1 पावर से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, या आप 2 पावर में से 1 पावर को माइनस करो तो a की पावर 1 बच जाएगी, और a की पावर 1 को हम a ही लिखते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या आएगा a प्लस, अब 7 को 14 से डिवाइड किया 2, और a से a कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 7a इंटू a प्लस 2 बच गया। नेक्स्ट पार्ट इज 6th पार्ट of the question number second, that is 5x स्क्वायर माइनस 15xy। अब हमें ये देखना है कि कांस्टेंट टर्म में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, दोनों एक टेबल में आ रहे हैं, छोटे वाला नंबर ले लिया, और जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पहले हम एक्स स्क्वायर चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर इसके अंदर है और इसके अंदर भी है, तो इसकी छोटी पावर क्या है एक्स, हमने एक्स बाहर ले लिया। उसके बाद वाई दोनों में है, छोटी पावर क्या है वाई, तो हमने वाई को ले लिया, वाई स्क्वायर को नहीं लेना, बड़ी पावर को नहीं लेना हमने। अब हम क्या करेंगे 5xy को पहले इससे डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे, फिर 5xy को इससे डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे, तो हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। नाउ 5xy से 5x स्क्वायर वाई को डिवाइड करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x की 1 पावर इसमें से 2 में से माइनस करेंगे तो x बचेगा, साथ में y से y भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ x माइनस, अब 5 को 15 से डिवाइड किया 3, x को x से डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, और y स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 1 पावर, तो y की पावर 1 बचेगी जिसको हम y लिखते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और टर्म्स दो डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे हमने फर्स्ट सम में टर्म्स ली थी उसमें कॉमास थे, यहाँ पर साइन है प्लस का माइनस का जो भी है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या बने 5xy इंटू एक्स माइनस 3y। Now part 8 of this exercise 14.1 of question number 1, minus 4a square plus 4ab minus 4ca। इस पूरे एक्सप्रेशन में से फिर से हमें देखना है 4 सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन माइनस अगर है तो हम माइनस भी बाहर ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ होगी अगर हम माइनस बाहर लेंगे तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो -4 हम बाहर लेते हैं, साथ में a स्क्वायर a एंड a, तो यहाँ स्मॉलेस्ट पावर a ले लेते हैं, b सब में नहीं है तो हम b नहीं लेंगे। अब -4a को -4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो -4 कैन बी कैंसिल बाय -4, a की 1 पावर जो है इसमें से माइनस हो जाएगी तो a बच जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ प्लस है बट हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ b बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ माइनस है, हमने बाहर माइनस लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और a से भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा c। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद पार्ट 9 एक्स स्क्वेयर वाई जेड एक्स वाई स्क्वेयर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वेयर। अब पहले हम x चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर एक्स एंड एक्स, स्मॉलेस्ट पावर x बाहर ले ली। उसके बाद हम y देखते हैं, वाई स्क्वेयर y भी तीनों में है लेकिन स्मॉलेस्ट पावर y लेंगे, z एंड जेड स्क्वेयर z की भी स्मॉलेस्ट पावर लेंगे क्योंकि z भी तीनों में है। अब हम एक्स स्क्वेयर वाई जेड इसको इससे डिवाइड करें तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, z से z और x की एक पावर से एक पावर कैंसिल होके एक पावर बच जाएगी x। उसके बाद प्लस, फिर x से x कैंसिल हुआ, y की एक पावर से एक पावर कैंसिल होके y बचा और z से z कैंसिल हो गया, प्लस y आ गया, प्लस x की एक पावर से एक पावर कैंसिल हुई, y की एक पावर से y की एक पावर कैंसिल हुई और z की एक पावर इसमें से माइनस होगी तो एक पावर बचेगी z। सो दीज आर द फैक्टर्स एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हम यहाँ सब जगह देख रहे हैं कि जब भी हम फैक्टर्स बनाते हैं तो स्मॉलेस्ट पावर में रिड्यूस हो जाती हैं सारी टर्म्स। इसकी स्मॉलेस्ट पावर जैसे ये है, इसकी
पावर जो थी 2 पावर थी x की, तो यहाँ कहीं पर भी 2 पावर नहीं दिखाई दे रही, 2 पावर स्प्लिट हो गई, y की भी 2 पावर नहीं दिखाई दे रही, z की भी। तो स्मॉलेस्ट पावर में चेंज होने को ही हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे कि पहले हम ये देखेंगे, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर एक्स वाई ये तीनों में नहीं, चारों में नहीं है। y देखें तो y और y ये भी चारों में नहीं है, तो हम कॉमन क्या लें। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये देख रहे हैं कि 8 और 8 ये इनमें से हम 8 कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें और इन दोनों को कंबाइन कर दें, ग्रुपिंग ऑलरेडी की हुई है, या फिर हम इसको और इसको और इसको भी कंबाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, दोनों में x है, तो यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और प्लस इससे ये कैंसिल आउट होके y बचेगा, प्लस इन दोनों में से हम 8 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर जब इसको 8x को 8 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, प्लस 8y को 8 से डिवाइड करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स में x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, तो हम x प्लस वाई को दोनों में से फिर से कॉमन ले लेते हैं। जब हम फर्स्ट टर्म, ये पूरी फर्स्ट टर्म है, इसको x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी टर्म x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगी, और अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस फिर ये एक्स वाई से कैंसिल आउट होके यहाँ क्या बच जाएगा, 8। सो दीज आर द फैक्टर्स x प्लस वाई एंड x प्लस 8। ये हमने ग्रुपिंग करके निकाला, क्योंकि हमें ये दिख रहा था कि चारों टर्म्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है और हमें इसको फैक्टराइज करना है। नाउ पार्ट 2 इज 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब इसको भी हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। कैसे, अब यहाँ पर y और y इन दोनों में है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, और इन दोनों को कंबाइन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 2 और 6 दोनों में 2 फैक्टर कॉमन ले सकते हैं हम। तो पहले हम ग्रुपिंग करते हैं, रीग्रुपिंग। 15xy प्लस 5y इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया, माइनस 6x एंड माइनस 2 इन दोनों को एक साथ लिख लिया। अब इनमें से हम y और 5 दोनों कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 दोनों टर्म्स में जो भी टर्म्स हैं 5 से डिवाइड हो रही हैं, और y भी दोनों टर्म्स में है, तो हम 5y स्मॉलेस्ट पावर 15 एंड 5 में से स्मॉलेस्ट नंबर लिया, और y ये स्मॉलेस्ट पावर ऑलरेडी ही है, तो 5y कॉमन लिया, तो 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 3 और x बच जाएगा, प्लस अब 5y से 5y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों में से हमने 5y कॉमन लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस अब -2 अगर हम बाहर लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 6 के साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी और ये वाली नेगेटिव हो जाएगी। -2 कॉमन लिया, अब इसको इससे डिवाइड करें, 2 3 जा 6 होता है, और ये प्लस का 3x आएगा, माइनस का नहीं आएगा क्योंकि हम माइनस बाहर ले चुके हैं, और अंदर ये प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 हम फिर से कॉमन ले लेते हैं। दैट मीन्स ये इस टर्म में भी आ रही है और इस टर्म में भी 3x प्लस 1 कॉमन लिया। जब इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा हमारे पास 5y। इस पूरी टर्म को 3x प्लस 1 से डिवाइड करें तो 3x प्लस 1 से 3x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और -2 बच जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली वी कैन डू फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि नंबर्स कौन कौन से को कंबाइन करें कि उनमें से हम कुछ कॉमन ले पाएँ। यहाँ 15 और 25 को अगर हम कंबाइन करें और इसको, या फिर हम 15 यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15pq और 9q क्यू वाली टर्म्स को हम अलग से कंबाइन कर लेते हैं, और जो ये दो टर्म्स हैं इनको अलग से, फिर देखेंगे कि इसमें से क्या कॉमन लेना है। तो 15pq प्लस 9q इसको कंबाइन किया, प्लस 15 प्लस 25p इन दोनों को कंबाइन किया।
अब इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, दोनों 3 की टेबल पे जा रहे हैं, 15 एंड 9, और साथ में क्यू भी दोनों में है, तो हम 3 क्यू कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 सा 15, क्यू से क्यू कैंसिल और पी साथ में बच गया, प्लस 3 3 सा 9 और क्यू से क्यू कैंसिल आउट। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5। जब इनमें से 5 कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों 5 की टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं और p सिर्फ एक के साथ है तो p हम कॉमन नहीं ले सकते। 5 3 ज़ा 15, जब इसको डिवाइड किया 5 से 3 आया और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 और साथ में p आ गया हमारे पास। अब हम ये देख रहे हैं कि हम इन दोनों में से फिर से क्या कॉमन ले पा रहे हैं, 5p प्लस 3 यहाँ पर भी है और 5p प्लस 3 यहाँ पर भी है, तो हम 5p प्लस 3 को कॉमन लेंगे फिर से। जब इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बचेगा, 3q प्लस इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 5p प्लस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और साथ में बचेगा 5। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थैंक यू।